नमस्कार। आज हम पढ़ेंगे रुचिरा द्वितीय भाग कक्षा 7 का पाठ एकादश 11 विद्याधनम उसका अध्ययन करेंगे। साथ ही इसके प्रश्नोत्तर हल करेंगे, तो वीडियो में अंत तक बने रहें। विद्याधनम मतलब विद्या रूपी धन। तो इसका पहला श्लोक दिया हुआ है, न चोरहार्यम न च राजहार्यम न भ्रातृभाज्यम न च भारकारी वे क्रियते वृद्धते एवं नित्यम विद्याधनम सर्वधनम प्रधानम। इसका अर्थ है कि जो विद्या है, रूपी धन है, उसको न चोर चुरा सकते हैं, न राजा छीन सकते हैं, न भाई बंटवा सकते हैं और न ही इसका कोई भार है। जितना हम खर्च करते हैं उतनी ही यह बढ़ती जाती है। जो विद्या रूपी धन है वह सभी धनों में प्रधान है। इसके बाद दूसरा श्लोक है, विद्या नाम नरस्य रूपम अधिकम प्रच्छन्न गुप्तम धनम विद्या भोगकरी यश सुखकरी विद्या गुरुणाम गुरु विद्या बंधुजनों विदेश गमने विद्या परा देवता विद्या राजसु पूज्यते न ही धनम विद्या विहीन पशु। यहाँ भी विद्या का महत्व बताया गया है। इसका अर्थ है विद्या है वह मनुष्य का गुप्त धन है। विद्या भोग योग्य प्राप्त कराती है। विद्या है वो यश यानी कि सुख समृद्धि प्रदान करती है, सुख प्रदान करती है। विद्या है वो गुरुओं की ही भी विद्या है। विद्या बंधुजनों विदेश गमने, जो विद्या है वह विदेश जाने पर हमारा मित्र की तरह सहयोग करती है और विद्या है वो सर्वश्रेष्ठ देवता है। विद्या राजसु पूज्यते न ही धनम, जो विद्या है राजाओं में विद्या की ही पूजा होती है, न कि धन की। जो विद्या विहीन है, बिना विद्या के है, वह पशु के समान माना जाता है। इसके बाद तीसरा श्लोक है, केयूरा न विभूषयन्ति पुरुषम हारा न चंद्रोज्वला न स्नानम न विलेपनम न कुसुमम न अलंकृता मूर्धजा। कि मनुष्य को न तो बाजूबंद है विभूषित कर सकते हैं, न चंद्रमा के समान उज्जवल हार, न स्नान करना, न विलेपन मतलब लेप करना, लेप करने से न सुंदर फूल मनुष्य को है और न जो सुंदर बनाए हुए बाल मनुष्य को अलंकृत कर सकते हैं। वाण्य का समलंकृति पुरुष या संस्कृता धार्यते क्षयन्ते अखिल भूषणानि तत्तम वाग्भूषणम भूषणम। जो मनुष्य की वाणी है वो संस्कृति युक्त जो वाणी है वो पुरुष को संस्कृतवान बनाती है, मनुष्य को ज्ञानवान बनाती है। अगर मनुष्य की वाणी है वो समाप्त हो जाती है तो जो सारे आभूषण है वो सारे नष्ट हो जाएंगे, लेकिन मनुष्य की जो वाणी है वो कभी भी नष्ट नहीं होती। अगर सुसंस्कृत अगर उसकी वाणी है संस्कृति युक्त तो वह मनुष्य का सबसे बड़ा आभूषण है। सारे आभूषण नष्ट हो जाते हैं, लेकिन जो वाणी रूपी आभूषण है वो शाश्वत है, वो कभी नष्ट नहीं होता। चौथा श्लोक है, विद्या नाम नरस्य कीर्तिरतुला भाग्य च आश्रय धेनु काम दुधा रतिश्च विरहे नेत्रम तृतीयम च सा सत्कारायतनम कुलस्य महिमा रत्नैर्विना भूषणम तस्माद् अन्यम उपेक्ष्य सर्व विषयम विद्या अधिकारम कुरु। जो विद्या है वो मनुष्य की कीर्ति है और जब संकट का समय आता है उस समय मनुष्य का आश्रय है, मनुष्य का आश्रय स्थल है। धेनु काम दुधा, मनुष्य की काम धेनु है, वह रतिश्च विरहे और वियोग में प्रेम है, और तृतीय नेत्र तीसरी आँख के समान विद्या है। सत्कार
यातनम कुलस्य, मनुष्य का कुल है, सत्कार है, महिमा है मनुष्य की, और बिना ही रत्न के आभूषण है। तस्मात् अन्यम उपेक्षा, तो हमें अन्य चीज़ों की उपेक्षा करके, छोड़ करके अन्य चीज़ें, हमें सबसे पहले विद्या पर अधिकार करना चाहिए। यानी विद्या पर हम अधिकार करेंगे, विद्या प्राप्त कर लेंगे तो हमारा जो जीवन है वो सफल हो जाएगा। बिना विद्या के कुछ भी संभव नहीं है। इसके बाद इसके शब्दार्थ है, और इसके बाद अभ्यास प्रश्न है। उपयुक्त कथनानाम समक्षम आमय, अनुपयुक्त कथनानाम समक्षम न इति लिखित। जो सही है उनके सामने आमय हाँ लिखना, और जो गलत है उनके सामने न मतलब नहीं लिखना है। कह वाला प्रश्न है, विद्या राजसु पूज्यते, विद्या है उसको राजाओं में पूज्य है, तो आमय हाँ। ख वाला प्रश्न है, वाग भूषणम, भूषणम न, वाणी रूपी जो आभूषण है वह आभूषण नहीं है, तो इसमें न लिखेंगे, गलत है। गय वाला है, विद्याधनम सर्वधनम प्रदानम, तो आमय लिखेंगे हाँ। गय वाला है, विदेश गमने विद्या बंधु जन न भवती, तो ये गलत है, तो न लिखेंगे। अंग वाला प्रश्न है, सर्वम विहाय अधिकारम कुरु, तो ये आमय लिखेंगे हाँ। सभी चीज़ को छोड़कर हमें विद्या पर अधिकार करना चाहिए। दूसरा प्रश्न है, अधोलिखितानाम पदानाम लिंग विभक्ति वचन लिखत, इनके जो पद है इनकी लिंग वचन और विभक्ति लिखनी है। तो नरस्य पुल्लिंग शब्द है, और षष्ठी विभक्ति है और एक वचन है। इसके बाद गुरु नाम है तो पुल्लिंग है, षष्ठी विभक्ति, ये बहुवचन है। केयूरा पुल्लिंग, प्रथमा विभक्ति, बहुवचनम, यहाँ लिखेंगे। कीर्तिम है तो स्त्रीलिंग, द्वितीय विभक्ति, एक वचन है। भूषणानी है नपुंसकलिंगम, द्वितीय विभक्ति, बहुवचन है, तो यहाँ लिखेंगे। इसके बाद तीसरा है श्लोकांश योजयत, इनको श्लोक है, इनको मिलान करना है। तो विद्या राज सुपूज्यते न ही धनम, इसको मिलाएंगे विद्या विहीन पशु। इसके बाद केयूर न विभूषयंती पुरुषम, तो हारा न चंद्रोज्वला। इसके बाद है न चोरहार्य न च राजहार्यम न भ्रातृभाज्यम न च भारकारी, इसके साथ मिला देंगे। सत्कारायतनम कुलस्य महिमा, तो रत्ने विरमिना भूषणम, इसके साथ मिलाएंगे। वाण का समलंकृति पुरुषम या संस्कृता धार्यते, इसके साथ मिलाएंगे। इसके बाद चौथा है, एक पदेन प्रश्नानाम उत्तराणि लिखित, एक पद में प्रश्नों के उत्तर लिखने हैं। पहला है क पशु, तो विद्या विहीन। ख वाला है का भोग करी, तो इसका उत्तर आएगा विद्या। उसके बाद है गय वाला, के पुरुषम न विभूषयंती, केयूरा कंगन, कोई भी कंगन है वो, बाजूबंद और कंगन। गय वाला है का एका पुरुषम समलंकृति, तो यहाँ आएगा वाणी। अंगय वाला प्रश्न है कानी क्षीयंते, तो अखिल भूषणानी। पांचवा प्रश्न है रेखांकित पदानी आदृत्य प्रश्न निर्माण करो, तो जो रेखांकित शब्द है उसके आधार पर प्रश्नों का निर्माण करना है। कै वाला प्रश्न है विद्या विहीन नर पशु अस्ति, तो यहाँ नर की जगह लिखेंगे विद्याहीन कै पशु अस्ति। ख वाला है विद्या राजसु पूजनते, तो विद्या की जगह लिखना है का राजसु पूजनते, प्रश्नवाचक चिन्ह लगाना है यहाँ। गय वाला है चंद्रोज्वला हारा पुरुषम न अलंकुर्वन्ति, तो हारा की जगह लिखेंगे चंद्रोज्वला के पुरुषम न अलंकुर्वन्ति। फिर घय वाला है पिता हिते नियुक्ते, तो यहाँ लिखेंगे कै हिते नियुक्ते। अंगय वाला प्रश्न है विद्याधनम सर्व प्रधानम धनम अस्ति, तो इसका प्रश्न बनाएंगे विद्याधनम कथम धनम अस्ति। च वाला है विद्या दीक्षु कीर्तिम तनोति, विद्या दीक्षु कीर्तिम तनोति, यहाँ दीक्षु की जगह अपने को लिखना है कथम, तो ये हो जाएगा। छठा है पूर्ण वाक्यान प्रश्नानाम उत्तराणि लिखित, पूरे वाक्य में उत्तर लिखना है। कै वाला है गुरुनाम गुरु का अस्ति, तो गुरुनाम गुरु विद्या अस्ति, उत्तर लिखेंगे। छठा है ख है
कीदृशी वाणी पुरुषम समलंकृति, तो संस्कृताधार्यते वाणी पुरुषम समलंकृति। मनुष्य का जो आभूषण है ये पुरुष को आभूषित करती है। फिर है गय वाला है व्यय कृते किम वर्धते, तो व्यय कृते विद्या वर्धते, इसका उत्तर लिखेंगे। गय वाला है भागशय आश्रय क, तो भागशय आश्रय विद्या अस्ति। हमारा बुरा वक्त आता है तो विद्या ही हमारी सहायता करती है। 7वां है मंजुषात पुल्लिंगम स्त्रीलिंगम नपुंसकलिंग पदानि चित्वा लिखत, तो इस बॉक्स में से पुल्लिंग स्त्रीलिंग और नपुंसकलिंग शब्द अलग अलग लिखने हैं। जैसे हारा पुल्लिंग है, अलंकता लिखा हुआ है तो ये स्त्रीलिंग है, और भूषणम ये नपुंसकलिंग है। इसी तरह तो अपने को लिखना है तो पुल्लिंग शब्द है, जैसे इसमें से पशु है, गुरु है, मूर्धजा है, ये शब्द यहाँ लिखेंगे, ये पुल्लिंग शब्द में आएंगे। स्त्रीलिंग शब्द लिखेंगे विद्या, संस्कृता और रति, ये स्त्रीलिंग शब्द है। इसके बाद नपुंसकलिंग शब्द है धन्नम, सततम और कुसुमम, ये सारे नपुंसकलिंग शब्द है। तो आज का हमारा ये पाठ पूरा हुआ। धन्यवाद।